ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन। जहां तक मैंने लास्ट क्वेश्चन 7 बुक का करवाया था, 7 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, 8 से ऑनवर्ड हम क्वेश्चन करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या? ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन का नाम है। ऑब्जेक्ट की यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट या सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, उसकी नंबर ऑफ सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस ना हो, ऑर्डर कोई यानी ए बी और बी है, एक ही बात है, एक ही बात हो, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सही है। अच्छा, ये तो सारी बात एक्सरसाइज जो मैं करवा रहा हूँ कॉम्बिनेशन की, तो उसके सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के होंगे। सही है। बट आगे जाके सकते हम एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे तो वहां हमें खुद क्वेश्चन खुद हमें बताएगा कि मेरे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, परमुटेशन या अरेंजमेंट की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, वो क्वेश्चन से आपने डिटेक्ट करना है। सही है। ओके। और इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा आपको चीजें आपकी समझ में आएंगी आपको। देखिए, अ ग्रुप ऑफ 12 गेस्ट एट अ वेडिंग, सही है, or to travel as a passenger from the church to आपके to the reception. There are 3 cars. अब 3 गाड़ियां, एक आपकी ब्लैक है, एक गाड़ी आपकी ब्लैक है, ये ब्लैक कार है। एक आपके पास क्या सिल्वर है, एक सिल्वर कार है। सही। और एक आपकी ब्लू कार है। 3 गाड़ियां। और बंदे टोटल कितने हैं? टोटल बंदे कितने हैं? 12 आपके गेस्ट है, 12 गेस्ट है। क्लियर? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है? देयर आर 3 कार्स, 3 कार, ब्लैक, सिल्वर एंड ब्लू कार। ईच कार, हर गाड़ी में 4 बंदे आएंगे, यानी इस गाड़ी में भी 4, इस गाड़ी में 4, टोटल 12, 4 चीज 12 बंदे होंगे। सही पैसेंजर्स होंगे। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द ग्रुप, जहां पर भी ग्रुपिंग होगी, जहां पर भी होगी वहां पर कॉम्बिनेशन यूज होगी। ये तो मैंने डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज आपने बताने इन विच द ग्रुप may travel if the Alice and Jack refuse to travel the same car. अब एलेक्स और जैक कह रहे हैं कि हम दोनों एक गाड़ी में नहीं बैठेंगे, रिफ्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को एक गाड़ी में बैठने से। अब क्या करें बेटा? अब देखिए, बात करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त और आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, 12 बंदे, 12 बंदों में से कहते हैं कि भाई, आपको कहते हैं एलेक्स भाई, एलेक्स भाई आप बैठ जाओ, आप इस गाड़ी में बैठ जाओ। एलेक्स एलेक्स को कहा आप पहले इस गाड़ी में बैठ जाओ, एलेक्स को कहा आप इस गाड़ी में बैठ जाओ, उसको बिठा दिया। और आपको कहा जैक को भाई आप तू साइड पे हो जा, भाई आप साइड पे हो जाओ, आप साइड। अब एक को अंदर बिठा दिया, एक को साइड पे कर दिया, तो पीछे बंदे कितने बचे? 10। और पहली गाड़ी में आपको 10 में से कितने बंदे बिठाने हैं? 10 में से आपको 3 बंदे बिठाने हैं, क्योंकि एक एलेक्स को ऑलरेडी आप गाड़ी ब्लैक कार में आपने बिठा दिया। सही है, नंबर 1। अब सेकंड कार के लिए, क्योंकि एलेक्स पहली गाड़ी में बैठ चुका है, अब जाहिर बात है जैक दूसरी में भी हो सकता है, तीसरी सिल्वर में भी हो सकता है, ब्लू में भी हो सकता है। सही है। तो अब सेकंड कार के लिए कितने कितने पीछे बंदे हैं? 8, और 8 में से कोई से भी 4 बैठ जाएंगे। अब थर्ड कार में जाहिर बात है कोई भी, क्योंकि एलेक्स पहली गाड़ी में बैठ चुका था, तो जाहिर बात जैक इसमें बैठेगा या इसमें बैठेगा, वो फिर एक साथ तो होंगे ही नहीं। तो रिमेनिंग 4 बच गए, 4 में से 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही काम मैंने ब्लैक गाड़ी के लिए किया है, यही काम मुझे सिल्वर गाड़ी के लिए भी करना पड़ेगा, यही काम मुझे ब्लू गाड़ी, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। तो इसी काम को मुझे तीनों गाड़ियों के लिए रिपीट करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने सिर्फ एक गाड़ी के लिए किया है। तो यही प्रोसेस, यानी जैक को ब्लैक में बिठाया, सॉरी एलेक्स को ब्लैक में बिठाया और जैक को बाहर निकाल दिया, और रिमेनिंग 10 बंदों में से 3 बंदे रिमेनिंग एलेक्स के साथ बिठा दिए। सही है। और बाकी फिर आगे जैक को फिर ले लिए ग्रुप में, 8 बंदे, 8 में से 4 फिर सिल्वर में बिठा दिए, फिर 4 रिमेनिंग 4 ब्लू में बैठ गए। और यही काम हम करेंगे, हम सिल्वर में एलेक्स को बिठा देंगे, जैक को बाहर बिठाएंगे, और फिर यही प्रोसेस करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट 10c3 आपके पास कितना आएगा बेटा? 10c3 आपके पास आया 120, ये आपके क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और 8c3 आपके क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56। और 4c4 आपके 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3। 4c4 आपके में क्या है ना, NCN आपके पास क्या होगा? 1 होगा। सही है। और जी बेटा 8c4 कैसे हुआ? 8c4 आप ये पूछ रहे कैसे हुआ? देखिए बेटा 8c4, 4 बंदे जब पहली गाड़ी में बैठ गए, एलेक्स बैठ गया और 3 दूसरे बैठ गए, 4 बंदे बैठ गए, तो पीछे 8 बंदे बचे, तो अगली गाड़ी में 8 में से बचे।
8C3 8C3 मैंने तो 8C3 क्या नहीं 8C3 तो नहीं किया मैंने सेकंड गाड़ी नहीं पहली गाड़ी में 3 बंदे ने क्योंकि एलेक्स ऑलरेडी मैं बिठा चुका हूं तो जैक को मैंने बाहर निकाल दिया तो कैलकुलेटर में अच्छा कैलकुलेटर में मैंने 8C4 करना था 8C4 70 होता है यार थैंक यू यार नहीं 8C4 मेरे पास 70 होता है सही थैंक यू यार वो आपने कहा कैलकुलेशन में मैंने गड़बड़ की है थैंक यू 8C4 70 होता है और 10C3 मेरे पास क्या होता है 120 होता है और 1 होता है और 3 होता है तो मेरे पास 70 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 120 तो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेगी पॉसिबल अरेंजमेंट्स का लफ्ज निकाल के पॉसिबल सिलेक्शंस कितनी बनेगी 25,200 पॉसिबल सिलेक्शंस बनेगी वे बनेंगे कि किस तरह से हम मैनेज करते हैं यानी 12 इयर्स को कितने पॉसिबल सिलेक्शंस हो सकती हैं कि 25,200 पॉसिबल सिलेक्शंस हो सकती हैं कि ये गाड़ियों में बैठे सही है बेटा ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 8 क्वेश्चन था अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्प्ले करते हैं ये पास पेपर क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है आपके पास ओके थैंक यू बेटा आपने बता दिया ओके अब फुटबॉल टीम कंसिस्ट सही अब फुटबॉल टीम के अंदर क्या कह रहा है आपके कंसिस्ट 3 प्लेयर हु प्ले आपके डिफेंस पोजीशन तो मैं इधर लिख भी लेता हूं डिफेंस आपके डीपी पे 3 है डिफेंस पोजीशन पे कितने हैं डिफेंस पोजीशन 3 प्ले इन डिफेंस पोजीशन और 3 प्ले इन मिडफील्ड पोजीशन पे 3 मिडफील्ड पोजीशन और 5 प्ले फॉरवर्ड पोजीशन पे कितने 5 है ये कितने हो गए टीम कंसिस्ट ऑफ आपके पास क्या है 3 और 5 11 प्लेयर्स हो गए और आपके प्ले 5 है अच्छा who play in forward position 5 play in forward position अच्छा 3 player is chosen to collect a gold medal अब इनमें से 3 बंदे सिलेक्ट होते हैं फॉर गोल्ड ये देखो आपको पोजीशनिंग बता दी फुटबॉल टीम है जिसके अंदर 3 आपके डिफेंस पोजीशन के प्लेयर्स हैं 3 आपके इसके डिफेंस पोजीशन में खेलते हैं 3 प्लेयर्स आपके पास क्या मिडफील्ड पोजीशन पे खेलते हैं 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते हैं ये आपको बता दी और कह रहे 3 प्लेयर्स आर चूजन टू कलेक्ट अ गोल्ड मेडल फॉर द टीम के लिए यानी 3 बंदे आपके चूज होंगे सिलेक्ट होंगे सही है 11 में से जो गोल्ड मेडल फाइंड इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन किस तरह डन होगा नंबर 1 पहले पार्ट के अंदर क्या कह रहा है यानी आपने सिलेक्शन करनी चूज करना है सिलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन लगेगी सही इफ द कैप्टन हु इज द मिडफील्ड पोजीशन आपके मिडफील्ड प्लेयर मस्ट बी इंक्लूडेड अब यहां पर तो वो आ गई सिफारिश आ गई तो दैट मींस आप कहते हो कि ये बंदा तो होगा ही होगा गोल्ड मेडल के लिए सही है वो मिडफील्ड से ही है कैप्टन कहां से है मिडफील्ड से सही है वो इंक्लूड होगा ही होगा और टुगेदर विद वन डिफेंस एक डिफेंस पोजीशन का एक फॉरवर्ड पोजीशन का तो दैट मींस आपने एक बंदा आपका इफ द कैप्टन हु इज द मिडफील्ड आप कैसे मस्ट बी इंक्लूडेड वो तो हो गई तो इसका मतलब ये है कि हमें तो 5 कितने प्लेयर गोल्ड मेडल 3 प्लेयर गोल्ड मेडल के चूज करने थे सही है बट अब हम 2 चूज करेंगे क्यों चूज करेंगे एक बंदा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस यानी गोल्ड मेडल के लिए उसने कह दिया है क्वेश्चन में अब कह दिया तो हमने तो हमारी सिलेक्शन सिर्फ 2 के लिए और 2 के लिए भी वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है 2 के लिए कह रहे एक आपके डिफेंस पोजीशन और एक फॉरवर्ड से डिफेंस के कितने डिफेंस के 3C1 करेंगे मल्टीप्लाई बाय और फॉरवर्ड के मेरे पास कितने हैं फॉरवर्ड के 5 है 5C1 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो इसका आंसर क्या आ गया 15 मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 15 मेरे पास आंसर आ जाएगा सही ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा पहला पार्ट 15 हमारे पास आंसर आ गया क्लियर अब आ जाए इसी का सेकंड पार्ट इसी के सेकंड पार्ट के अंदर बेटा क्या आपका क्या है इफ एग्जैक्टली वन फॉरवर्ड प्लेयर मस्ट बी इंक्लूडेड एक फॉरवर्ड प्लेयर मस्ट बी इंक्लूडेड और टुगेदर विद 2 अदर प्लेयर यानी एग्जैक्टली एक फॉरवर्ड प्लेयर है और आपके पास क्या कह रहा है 2 अदर प्लेयर अब आपके पास क्या है अब आपने कितने सिलेक्ट करने आपके पास 5 अब
आपके पास आया। अब आपने फॉरवर्ड में से एक प्लेयर, फॉरवर्ड में से एक ले ले, एक ही प्लेयर चूज हो रहा है फॉरवर्ड में से। फॉरवर्ड कितने में 15 कितने हो गए, 5 हो गए। फॉरवर्ड के 15 थोड़ी है, 5 है। सही है। अरे यार क्या एक मिनट का, फॉरवर्ड के कितने 5 प्लेयर्स हैं। 5 में से एक एग्जैक्टली कह रहा है, और 2 अदर, तो अदर कितने रह गए 6 रह गए। 6 में से कितने सिलेक्ट होंगे 6C2 हो जाएगा। सही बेटा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 62 कितना होता है 6C2, 62 is 15, 5 15s are 15, 5s are multiply 5, it's 75, 75 अरेंजमेंट सिलेक्शंस आ जाएंगे, अरेंजमेंट नहीं सिलेक्शन आ जाएंगे। सही बेटा। ओके 62 तो सही तो किया है 62। ओके देखिए बेटा, उसने कहा एग्जैक्टली एक फॉरवर्ड प्लेयर होगा, एक अब 5 में से कोई एक होगा ना। अब आपको वो पर्टिकुलर बंदा पता तो नहीं है ना, आपने 5C1 कर दिया। अब कह रहे हैं कि एक फॉरवर्ड प्लेयर होगा मस्ट बी इंक्लूडेड टुगेदर विद एनी 2 अदर, 2 अदर यानी 2 अदर किधर से भी हो सकते हैं, डिफेंस से भी हो सकते हैं, फॉरवर्ड मिडफील्ड से भी हो सकते हैं। 2 अदर आपके पास क्या हो सकते हैं, किसी भी जगह से हो सकते हैं, मगर फॉरवर्ड प्लेयर सिर्फ एक ही होगा। तो 5C1 कर दिया फॉरवर्ड प्लेयर का, और रिमेनिंग जो अदर डिफेंस एंड मिडफील्ड में से 3 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। रिमेनिंग 6 में से 2 हमने लेने, क्योंकि आप फॉरवर्ड में से नहीं लेना, क्योंकि फॉरवर्ड से एक ही लेना था हमें। सही, उसने क्या दिया एक ही लेना है, 5C1 कर दिया। और रिमेनिंग 6 यानी कि मिडफील्ड के 3 है और डिफेंस पोजीशन के 3 है, उनमें से कोई से भी आ जाए, कोई से एनी टू कह रहा है, एनी 2 अदर कह रहा है, तो कोई से भी हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन जैसे करवाया था, मैंने कहा कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही फार्मूला है। एक ही फार्मूला, क्या फार्मूला बताया था, एनसीआर का फार्मूला, और उसके 2 वेरिएशन बताई थी। एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो nc1 n के बराबर होता है, ncn 1 के बराबर होता है। बस एक ही फार्मूला, जबकि हमने कॉम्बिनेशन में एक फार्मूला नहीं पढ़ा। कॉम्बिनेशन में अब जब रिपीटेशन लाओ होगी तब एनसीआर होगा, रिपीटेशन सॉरी रिपीटेशन नॉट अलाउड एनसीआर होगा, रिपीटेशन अलाउड n की पावर r होगा, और ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड r फैक्टोरियल इनटू इस, और रिसेशन होगी तो रूल अप्लाई करेंगे। फार्मूलास 3 पढ़ाए थे, 3 4 फार्मूलास, आपको 3 फार्मूलास पढ़ाए थे। यहां पर सिर्फ एक ही फार्मूला है, मगर यहां पर भी वहां पर अरेंजमेंट की, ऑब्जेक्ट की ऑर्डर की इंपॉर्टेंस थी, यहां पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। यहां पर सिलेक्शन करते हैं, ग्रुपिंग करते, कमेटी बनाते हैं। सही है, यहां ये सिलेक्शन होती है। अब मगर यहां पर भी जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे भी हो सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट आ जाए, एक जैसे ऑब्जेक्ट आ जाए, और उनमें से आपने सिलेक्शन करनी हो, तो इसमें कोई आप नया फार्मूला कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करोगे, इसमें को क्वेश्चन को टेक्निकल हैंडल करोगे। आप टेक्निकल किस तरह से हैंडल करोगे, एग्जांपल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको सिखा देता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको सिखा देता है कि आपने किस तरह से सिलेक्शंस करनी है। सही बेटा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, three letters from three letters are selected at randomly from the letter the word parabola. पैराबोला, क्वाड्रिक कर्व को पैराबोला कहा जाता है। क्वाड्रिक कर्व यानी इस तरह की कर्व, या इस तरह की कर्व, या इस तरह की कर्व, या इस तरह कर्व, ये पैराबोलिक कर्व कहलाती है। कौन सी कर्व कहलाती है, पैराबोलिक क्वाड्रिक कर्व जो होती है। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, और यू भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। पैराबोलिक कर्व कहते हैं। सही है, कर्व होती है ये। सही, पैरा इधर हमें उससे ताल्लुक नहीं, हमें एक लफ्ज कह रहा है पैराबोला। अब ये टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। सही है, ये आपके पास टोटल 8 लेटर, मगर 8 लेटर्स में कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, यानी ए कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है, और अदर लेटर कोई अदर ऑल फॉर अदर 5 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, सारे अदर लेटर्स के डिस्टिंक्ट। कहते हैं 3 लेटर आपने सिलेक्ट करने रेंडमली फ्रॉम द लेटर वर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपने बतानी। अब नंबर ऑफ सिलेक्शन बतानी है। अगर ये सारे के सारे 8 के 8 डिफरेंट होते ना, अगर एज्यूम करता है ये 8 के 8 लेटर डिफरेंट होते, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, 8C3 कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ गया, ये जो चीज आई मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर, 8C3 मेरा आंसर है। मगर मजे की बात ये है कि इस क्वेश्चन में जिन ऑब्जेक्ट से आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट में से आप सिलेक्शन निकाल रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, उन वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लेटर्स हैं, वर्ड लेटर्स हैं, उन लेटर्स में कुछ लेटर एक जैसे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है।
नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने टेक्निकल हैंडल करना है। अब टेक्निकल हैंडल करने के लिए हम सबसे पहले कहते हैं नो ए, उन तीनों लेटर में कोई ए नहीं होगा कोई। तो दैट मीन देयर आर 5 लेटर्स ऐसे हैं जिसमें ए नहीं है। वो कौन कौन से 5 लेटर्स हैं? पी है, आर है, बी है, एल है और ओ है। ये 5 लेटर्स हैं। तो 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 सिलेक्ट, 5C3 ये निकाल लिया मैंने आंसर। इसको निकाल के मैं 5C3 मैंने किया, 5C3 मैंने किया, ये मेरे पास क्या आ गया? 10 आ गया। ओके, मैंने कहा 1A। अब मैं करूंगा एक ए। अब एक ए को ग्रुप में शामिल कर दिया, सारे में 3 में से एक डाल दिया मैंने। अब रिमेनिंग कितने लेटर्स बचे? रिमेनिंग अदर 2A नहीं होंगे, तो 5C2 आएंगे। क्या आएगा? 5C2, जिसमें एक ए हो। सही है। अब मैं पहले पहले मैंने कहा कि वो जो 3 है ना, वो 3 लेटर्स जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, वो 3 लेटर में कोई भी ए नहीं होगा। दूसरे में मैं कह रहा हूं, दूसरे में आप मेरे पास क्या कह रहा हूं? पहले मैं कह रहा हूं कोई भी ए नहीं होगा। दूसरे में मैं ये कह रहा हूं कि एक ए है, बाकी 2 ए नहीं है, एक ए है, एक ए, एक ए। तो बाकी 2 इन 5 लेटर्स में से, इन 5 लेटर्स में से, तो 5C2 किया, 5C2, माय आंसर इज 10। अब मैंने कहा कि भाई 2 ए है। अब क्या है? मैंने कहा 2 ए है, ये और ये 2, और एक लेटर कोई सा भी 5 में से है, तो 5C1 कर दिया। 5C1 मेरे पास क्या आ गया? 5 आ गया। अब मैंने कहा तीनों के तीनों ए हैं। अब तीनों की तीनों ए होंगे तो ये तो इसका मतलब ए की, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तो 1 बन जाएगा ना, 1। अब इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, 10 + 10 + 5 + 1, इट इज 26 इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करेंगे हम। क्वेश्चन की सिलेक्शन हमें करनी है, बट जिन ऑब्जेक्ट्स की आपने सिलेक्शन करनी है, उन ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। तो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को फिर इसको लॉजिकली हैंडल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? लॉजिकल। अब लॉजिकली किस तरह से हैंडल करेंगे? हम इसमें से डिस्टिंग्विश कर लेंगे कौन कौन से लेटर एक जैसे हैं, उनको अलग कर देंगे। जो एक जैसे नहीं होंगे, जो डिस्टिंग होंगे, उनको अलग कर देंगे। तो डिस्टिंग लेटर हमारे PRBOL है, और आप क्या लाइक लेटर्स आर AAA। अब हम पहले अज्यूम करेंगे कि वो जो 3 जो मुझे सिलेक्ट करने हैं, वो उनमें कोई भी ए नहीं है, क्योंकि ए 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो जाहिर बात मैं कहूंगा कोई भी ए नहीं। उसकी हम नंबर ऑफ सिलेक्शन निकाली, वो 3 निकली, क्योंकि वो 5 में से निकालूंगा, 5 लेटर में से। फिर मैंने कहा कि जो मुझे 3 लेटर की सिलेक्शन करनी है, उसमें एक ए मौजूद है। अब मैंने कहा एक मौजूद है, तो दैट मीन मुझे 2 लेटर 5 में से सिलेक्ट करने हैं, तो 5C2 कर दिया, उसके 10 निकाल लिए। फिर मैंने कहा कि यार जो मुझे 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं, उसमें 2 ए हैं, 2 ए है और एक कोई सा भी है, तो एक कोई सा भी कौन सा? 5 में से कोई सा भी एक, 5C1 हो गया। अब मैंने कहा नहीं यार, तीनों के तीनों ए हो। अब देर तीनों के तीनों ए हो, तो इसका मतलब 1। इसका मतलब कितनी? तीनों की तीनों ए हो, भले वो ए हो, तो इसका मतलब 1 होता है। इसका 1C1 होगा, 3C3 होगा। 3 लेटर्स हैं, 3 में से तीनों एक जैसे हैं, वो सिलेक्ट करने 3C3 1 होता है। 3C3 आपका इसका होगा 1 हो जाएगा। सही है। 3 है, तीनों के तीनों सिलेक्ट करने हैं, तो 3C3 1 आप कैसे हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। क्लियर? अब इस ऑप्शन में से, इस ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन पॉसिबल, इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हो आपके पास पॉसिबल है, तो आपने चारों को ऐड कर दिया, 26 टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगी। वो क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे, जिसमें हम सिलेक्शंस कर रहे होंगे। सही है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है। ये क्वेश्चन आते हैं तो आपका दिमाग हिलता है। सही है। कॉम्बिनेशन में लाइक ऑब्जेक्ट्स वाला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होता है। सही है। ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा हल्का था। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, मैंने आपको कहा था कॉम्बिनेशन के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन हैं। कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन है। अच्छा, जिन ऑब्जेक्ट की हम सिलेक्शन करते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे, उनमें से सिलेक्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे क्वेश्चन होंगे कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे उसमें। तो उसमें से जब सिलेक्शन हमें करनी होगी, तो हमें कितने लेटर सेलेक्ट करने होंगे? फिर उस क्वेश्चन को, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे कोर्स में, हमने लॉजिक के थ्रू हैंडल करना होगा। जिस तरह ये क्वेश्चन है लॉजिक, आगे और भी बहुत सारे पास पेपर क्वेश्चन भी आएंगे, वहां पर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सही है। और ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये आपको लॉजिक से, आपके लॉजिक इंप्रूव करता है, और लॉजिक से आप, जिसकी लॉजिक अच्छी होती है उसको अच्छे तरीके समझ में भी आता है, वो कर भी लेता है इसको परफॉर्म। ओके, इन अ मिक्स पैक ऑफ कलर्स, एक मिक्स पैक है,
पैक ऑफ कलर्स लाइट बल्ब्स का, मुख्तलिफ कलर्स के बल्ब्स हैं। देयर आर 3 रेड बल्ब्स, उनमें से 3 रेड है। मैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर लेता हूँ उसकी। 3 रेड है और 1 येलो है, एक येलो है, 1 ब्लू है और 1 ग्रीन है। सही है? ओके, how many there are कैसे a mixed pack of color light bulbs there are 3 reds, 3 reds है, 1 येलो है, 1 ब्लू है, ब्लू बल्ब और 1 ग्रीन बल्ब है। सही, और ये टोटल हो गए 7। 7 में से आप कितना सिलेक्ट कर रहे हैं? 7 में से आप कितने सिलेक्ट कर रहे हैं? 4 बल्ब आर सिलेक्टेड randomly from the pack. How many different selection are possible? अब डिफरेंट सिलेक्शन पॉसिबल है। अब बात ये है कि देखें, बात ये है कि 3 बल्ब जो है ना रेड, वो एक जैसे हैं तीनों के तीन। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर 7 ऑब्जेक्ट्स में 3 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक जैसे लाइक आ गए। अब ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने 10 किया। इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से हैंडल करूंगा? इस क्वेश्चन को मैं ये हैंडल करूंगा कि मैं कहूंगा एक रेड बल्ब हो। जाहिर बात है 4 मुझे सिलेक्ट करना, उसमें एक अगर एक ब्लू, एक येलो, एक ग्रीन लिया तो एक रेड लेना ही पड़ेगा मुझे। मैं कहूंगा एक रेड होगा, एक रेड मैंने उसमें डाल दिया। बाकी 3 में से कोई सी, 3 जो रिमेनिंग 3 होंगे, जो 3 में से कोई होगा 3C3 होगा। तो 3C रेड है तो ये एक ही आ जाएगा, 3C3 1, और 3C3 क्या होगा? ये मल्टीप्लाई कर 1 आ जाएगा। तो एक रेड होगा तो बाकी कितने आ गए? 1 हो गए। अब एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी 2 रेड आपने डाल दिए, 2 रेड डाल दिए तो आपका ये भी रेड हो गया, ये 2 रेड हो गए। अब रिमेनिंग जो 2 होंगे वो कितनों में से सिलेक्ट होंगे? अच्छा 2 रेड डाले तो 2C2 आपके ये 1 होता है, ये आप डायरेक्ट 1 कर दीजिए, और 2C2 भी करें आप, क्योंकि 2 रेड एक जैसे तो आप 1 कर डायरेक्ट 1 लिख दीजिए। 2C2 लिखना ज्यादा बेहतर नहीं है, 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइक है, 1 लिख दीजिए। अब जो 3 येलो ब्लू ग्रीन 3 डिफरेंट बल्ब्स हैं, ये 3 क्योंकि 2 आपने फिक्स कर दिए, 2 की आप सिलेक्शन करेंगे तो 3C2 हो जाएगा। 3C2 का आंसर क्या आ जाएगा? 3C2 का आप आंसर निकाल, 3C2 your answer is 3, your 3 1s are 3, 3 आ जाएगा। अब तेरा थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी 3 रेड हो, 3 रेड हो और एक कोई सा भी हो। सही, क्यों 4 सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो 1 आ गया, और ये 3 का पेयर जाहिर है तीनों एक जैसे हैं तो 1 आएगा उसका, और 3C1 अदर 3 येलो ग्रीन में 3C1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा तो आप इन तीनों को प्लस करते हैं, 3 3। योर आंसर इज 7 पॉसिबल वेज होंगे आपके 4 बल्ब्स की सिलेक्शन फॉर्म करने के लिए। कितने होंगे? 7 पॉसिबल वेज होंगे। सही, क्वेश्चन नंबर 11 के। सही बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि सिलेक्शन जिन ऑब्जेक्ट्स की जाती है, उन ऑब्जेक्ट्स के 2 तरह, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमने सबसे पहले ये देखना है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो फिर तो बड़ा आसान है, एनसीआर का फार्मूला लगेगा। अच्छा दूसरे में भी एनसीआर का फार्मूला एक ही है, बट दूसरे में हम लॉजिक के थ्रू क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। सही है? अब इसमें ये क्या है कि आपका एक पैक ऑफ बल्ब्स है जिसमें 3 बल्ब रेड हैं और एक येलो, एक ग्रीन, एक ब्लू है। सही है? अदर 3 आर डिस्टिंक्ट। सही है? तो हमें 4 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। अब 4 बल्ब सिलेक्ट करने हैं तो जाहिर बात है पहले एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक रेड हो उसमें और अदर 3 दूसरे डिफरेंट हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 रेड हो और 2 कोई से भी अदर हो, यानी येलो ब्लू हो सकता है, या ब्लू येलो हो सकता है, ग्रीन येलो हो सकता है, या ब्लू ग्रीन हो सकता है। 3C2 आपने कर दिया। और एक पॉसिबिलिटी है 3 रेड हो और चौथा कोई सा भी हो, येलो ब्लू ग्रीन में से कोई से हो। तो इन तीनों की पॉसिबल हमने सिलेक्शन निकाल के उनको आपस में प्लस कर दिया, तो प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, क्वेश्चन नंबर 11। सही बेटा? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये हम करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 के देयर आर 20 टीचर्स एट अ कॉन्फ्रेंस। कितने टीचर्स हैं? 20 टीचर्स है कॉन्फ्रेंस, एट अ कॉन्फ्रेंस। सही है? ऑफ दीस 8 उसमें क्या है? मैथ के टीचर्स हैं। सही, 8 मैथ के टीचर्स हैं, मैथ के टीचर्स हैं, 6 हिस्ट्री के टीचर्स हैं और 4 फिजिक्स के टीचर्स हैं और 2 ज्योग्राफी के टीचर है। सही है? और टोटल कितने हो गए? 20 टीचर्स हो गए। सही, ओके डन, 20 टीचर्स है, 20
टीचर्स हैं, सही है, किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर देयर आर 20 टीचर्स, सही है। ओके, 4 of the teacher are to be chosen at randomly to take part in a quiz. In how many different ways can teacher be chosen? अब देखिए बात ये है कि ये सारे के सारे टीचर में भी एक सब्जेक्ट के तो हैं, कुछ 8 है, मैथ के और 6 हिस्ट्री के और 4 आपके फिजिक्स के और 2 ज्योग्राफी के, मगर टीचर सारे डिफरेंट ही हैं। जाहिर बात है हर दो बंदे एक जैसे तो नहीं है ना, सब्जेक्ट एक जैसा है मगर एक जैसे नहीं है। अब पहले पार्ट में आपने 4 बंदे, इन 20 बंदों में से 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं। कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं फॉर क्विज के लिए? 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं। 4 of the teacher are to be chosen at random to take part in quiz के अंदर पार्ट करें। in how many ways, how many different ways can the teacher be chosen? कितने वेज होंगे टीचर चूज होगा? if there, अब पहला पार्ट कह रहा है if there is to be a teacher from each subject। अब क्या कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट से एक एक टीचर हो, हर से, इफ देयर इज टू बी अ टीचर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, यानी कि मैथ में से 8 में से एक आ जाए, हिस्ट्री में से एक आ जाए, एक फिजिक्स में से आ जाए, एक ज्योग्राफी में से आ जाए, बस। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और सॉरी 4, ये इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये सिंपल, आप कैलकुलेटर भाई और मैं हूं, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो योर आंसर इज 384। आपका आंसर आ जाएगा 384 आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 12 के पहले पार्ट का आंसर क्या है? 384 आ गया, सही बेटा। इफ देयर आर, अब क्या कह रहे हैं आप 4 टीचर्स लाइक इफ दे ऑल must teach same subject। आप कह रहे हैं कि जो आप क्विज के लिए आप if they all must teach same subject, अब इसका मतलब है कि चारों चारों या तो मैथ के हो, सही है, या चारों चारों फिजिक्स के हो, या चारों चारों हिस्ट्री के हो, या चारों चारों ज्योग्राफी के हो। तो मैथ के तो समझ में आता है 4 आ गए, अब फिजिक्स के हिस्ट्री के भी समझ में आता है 6 टोटल 4 आ सकते हैं, फिजिक्स के भी समझ में आता है चारों फिजिक्स के आ जाए। इस ज्योग्राफी में नहीं समझ में आएगा, ज्योग्राफी में है ही 2, वो तो 4 तो बन नहीं सकते, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसका मतलब या तो मैथ के चारों चारों टीचर होंगे, या फिजिक्स के चारों चारों टीचर होंगे, या आपके ज्योग्राफी हिस्ट्री के चारों चारों टीचर। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा तो प्लस आएगा, बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। तो आपने 8C4 कर लें, 8C4 आपका आंसर क्या आएगा? 70 प्लस 6C3 कर लें, 6C4 कर लें, आपका आंसर क्या आएगा? 15 और ये 1 आ गया, सही है 15, और ये आपका क्या आ गया? 1 आ गया, और ये आपका क्या आ जाएगा? 86 आपका आंसर आ गया। सही बेटा, क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? ये क्वेश्चन था क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, सही है। ओके, अब आ जाए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? इफ देयर आर टू बी एटलीस्ट 2 मैथ टीचर्स, कम से कम 2 मैथ के टीचर, ज्यादा से ज्यादा 3 मैथ के भी हो सकते हैं, 4 मैथ्स के भी हो सकते हैं। बाकी अदर्स के बारे में नहीं कह रहा, कहते हैं कम से कम 2 मैथ के टीचर और 2 कोई से भी हो, अदर 2 कोई से, उसे कोई ताल्लुक नहीं। तो पहले आपने ये पॉसिबिलिटी कर ली, मैथ्स के 8 में से 2 उठा ली, कम से कम उसने कहा 2 है, और बाकी रिमेनिंग टीचर कितने बचे? 12 बचे, 12 में से 2 होंगे। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि मैथ के 3 टीचर हो, क्योंकि एटलीस्ट कह रहे हैं ना, तो मैथ के कम से कम 2 होंगे, ज्यादा 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, और अदर 12 में से कोई एक हो, सही है। और एक ये पॉसिबिलिटी कि चारों के चारों मैथ्स के हो और अदर 12 में से कोई भी ना हो, सही है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 मैथ के और 2 अदर टीचर्स हो, और एक पॉसिबिलिटी 3 मैथ के हो अदर एक हो, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि चारों मैथ्स के हो अदर कोई भी ना हो। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट का पॉसिबल वे है। तो 8C आपने क्या कर दिया? 8C2 आपने किया, 8C2 इज 22, 28 आया, 28 मल्टीप्लाई बाय 12C2 to 8 is 66, 12 is 66 plus 8C3 अब 56 आ गया, 56 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 8C4 sorry 8C4 this is 70 multiply by 1
20C01 होता है, 20C01 होता है, सही बेटा। अब कैलकुलेटर भाई इज 28 मल्टीप्लाई बाय 66, दिस इज आप क्या इसका 1848 प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज 672 हो जाएगा, प्लस 70 प्लस 1848, तो योर आंसर इज 2590। तो 2590 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा, सही बेटा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 12। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी सारे टीचर डिफरेंट। हाँ सब्जेक्ट एक जैसे उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो तो आगे आके बातें कर रहे हैं, मगर टीचर सारे डिफरेंट है, सही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे तो जाहिर बात है, ये हमने 3 पार्ट्स थे, ये हमने एक क्वेश्चन को हैंडल किया, सही बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अच्छा 13 में बुक से उठा लेता हूँ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है हमारा, एक मिनट, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 13, वो हम करते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए क्लोज हो गई। अब हम कल आज ही करते हैं, पास पेपर क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। आखिरी ये असल में मुझे वर्कशीट मैंने आपको कहा था मैं पूरी कर पाऊंगा, ये बुक यानी कि ऑक्सफोर्ड की बुक है, नेल्सन सीरीज की बुक है, इसका चैप्टर मैंने पूरा आपको करवा दिया, सही। ओके, अब नेक्स्ट के अंदर आपके 13 क्वेश्चन में 13 के अंदर 13 के अंदर क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आपको पता है एन साइडेड फिगर होती है, फर्स्ट पॉलीगॉन आपकी 3 साइडेड, डायगोनल 4 साइडेड आपके इसका क्वाड्रिलेटरल होती है। डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन इज डिफाइंड टू बी लाइन से टू एडजेसेंट वर्टिकल, 2 एडजेसेंट वर्टिकल को करेंगे तो लाइन बनेगी। शो दैट नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके 5 साइडेड पॉलीगॉन के क्या हो गए, वो आपके इस 5 - 2, तो जाहिर बात है 2 पेंटागन है ना, 5 साइडेड होगी तो पेंटागन होगी। पेंटागन मैं 1 मिनट में आपको बना के भी बता देता हूँ, कुछ आपकी लॉजिक और अच्छी हो जाएगी, समझ आ जाएगी। पॉली पेंटा एंड पॉलीगॉन, मैं 1 मिनट गूगल पे लिख के पिक्चर पेंटागन की उठा लूं। वैसे पेंटागन अमेरिकन वो भी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है बेटा। 1 मिनट, इसकी ये आ गई एक्शन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, ये कॉपी की, ये मैंने इधर डिस्प्ले की, आप जरा गौर से देखिए। अब इसकी देखिए, ये डायगोनल मिलेंगे, ये 1 मिल गया, ये 2 मिल गया, सही है। और आपके पास क्या हो गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। अब आपके वर्टिसेस कितने हैं, आपके 5C2 आपके इसका हो जाएगा, ये आ गया। अच्छा, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, अब ये तो इससे थोड़ी मिल सकता है, सही, ये इससे मिलेगा तो लाइन हो जाएगी, सही है, क्लियर। तो पॉसिबल आपके पॉसिबल डायगोनल आपके कितने होंगे, 1 2 3 4, एक और एक ये इससे मिलेगा 5, 5 ही बन रहे हैं, देखिए स्टार बन गया, 5 बन गए। तो बेसिकली आपने बना के भी देख लिया, शो दैट आपने करना था, एक किस्म का बना भी लिया। तो टोटल लाइंस आर 5 और लाइन एटलीस्ट 1 लाइन मेकिंग 2 से मिलके बनेंगे, इट इज 10 आएंगे, ये आपके इसके आ जाएंगे 10 आए टोटल 10। आपके 10 कैसे आएंगे कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को आप एक डायगोनल, उस पॉइंट से इस पॉइंट को आप 2 डायगोनल कहेंगे, 2 डायगोनल कहेंगे, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या आपको इसको एक, क्योंकि इसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो 10 - 5 कर देंगे, 10 - 5 करेंगे तो 5 इज योर आंसर, प्रूव हो जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा, सही। ये 5 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि आपने इस पे नो इंपॉर्टेंस ऑफ आपके अरेंजमेंट, यानी कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट का डायगोनल है, ए पॉइंट, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, अज्यूमिंग दैट ए बी डायगोनल बी ए डायगोनल, ऐसा तो नहीं कि 2 डायगोनल हो जाएंगे, तो डायगोनल एक ही कहलाएगा ना, तो आपके कितने आ जाएंगे, 5 डायगोनल्स आ जाएंगे, और मैं सामने बना के भी आपको दिखा दिया, सही है। ओके बेटा, सेम प्रोसेस आप इसमें करेंगे। एन साइडेड पॉलीगॉन होगी, एन साइडेड पॉलीगॉन के अंदर आपके क्या होगा, 6 साइडेड 6C2 करेंगे, आपके 6C2 आपके कितना आ जाएगा,
6c2 आपने किया, 6 साइडेड है, 6c2 करेंगे और -6 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 6 से क्यों माइनस किया, 6 जो 15 है, 15 - 6 ये 9 आपका आंसर आ जाएगा डायगोनल का। सही है। तो बेटा इस क्वेश्चन को पेपर में जब भी देगा डायरेक्ट आपको दे देगा सेकंड पार्ट आपको डायरेक्ट दे देगा। सही है। आपको पॉलीगॉन कहेगा और आपने निकाला नंबर ऑफ डायगोनल्स आप n साइडेड होंगे तो आप n साइडेड को क्या करेंगे, इन थर्ड पार्ट इज n साइडेड, n आपके क्या है, आपके टोटल डायगोनल NCN माइनस n आपके इसको और NC2 होगा और माइनस n हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा अलजेब्रा कर लीजिए। ये क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n। अब इधर आपने अलजेब्रा करना है और आपने वो प्रूफ करना है। अलजेब्रा किस तरह से करेंगे, यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल पे इसको होल्ड कर लिया, इसको होल्ड कर, और ये 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये n माइनस n, ये इससे कैंसिल हो, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 होता है, नीचे आपने क्या कर दिया 2 लिख दिया, और 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो n माइनस 1 माइनस 2n, और यहाँ पर आपके n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आएगा तो आपके n माइनस 1 बचा इधर और ये माइनस 2 बच जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा n आ जाएगा और 2 सॉरी नीचे n माइनस 3 अपॉन 2। क्या यही लाना था हमें, यही लाना था, ये प्रूफ हो गया हमारा। सही बेटा, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारी कॉम्बिनेशन थी बेटा, कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन होगी। अभी बुक के क्वेश्चंस किए हैं और ऑक्सफोर्ड की बुक को किया है तो थोड़ा बहुत हमें, मैं ये अज्यूम करता हूं कि मेरे ये जो आपको तीनों एक्सरसाइजेस करवाई हैं, इन तीनों एक्सरसाइजेस के एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा इस बुक की, ऑक्सफोर्ड की बुक की एग्जाम्पल, तो आपको ये काफी हद तक समझ में आ गई होगी, एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस क्या है और ये है क्या चीजें, ये आपको पता चल गया होगा। सही बेटा। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब हम करेंगे, ऐसे ही नहीं, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है ये टॉपिक। सही है, मगर हम मुझे एक तरीके से पढ़ाना है तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं पहले इस बुक को पूरा खत्म कराऊंगा, यानी इस ऑक्सफोर्ड के ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पूरे क्वेश्चन, हमने मिक्स एक्सरसाइज भी करनी है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करें अच्छा, और मिक्स एक्सरसाइज के अंदर ऑल पास पेपर क्वेश्चन, तो कितने 10 एक क्वेश्चन होंगे, 10 एक क्वेश्चन यानी 10 साल के पेपर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 9 कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, तो 9 पास पेपर के क्वेश्चन आप इधर से कर लेंगे, तो बाकी आप और भी कर लेंगे। अब देखिए ये मिक्स है तो इसका मतलब परमुटेशन में इस क्वेश्चन में लग सकती है, कॉम्बिनेशन में लग सकती है। अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिक्स क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द 12 लेटर्स ऑफ द वर्ड रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं, 12 है, कैन बी अरेंज। अब बात किसकी हो रही है, अरेंजमेंट की हो रही है, इनको आपने अरेंज करना है। और इसमें कह रहे इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये पास पेपर क्वेश्चन है, 2007 जून का क्वेश्चन नंबर 5 है। सही है। अब ए पार्ट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल लेटर्स 12 है, 12 फैक्टोरियल। अब इनमें से क्या कोई लेटर रिपीट हो रहे हैं, यस रिपीट हो रहे हैं, आर 1 2 3 4 दफा आर आ रहा है, नीचे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। आर कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। और उसके अलावा कोई लेटर आ रहा है ई 1 2 और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। और कोई एफ आ रहा है, एफ नहीं आ रहा। और कोई आई आ रहा है, आई नहीं आ रहा, और आई रिपीट नहीं हो रहा। जी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। ए रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। टी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। ओ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब कैलकुलेटर भाई हो रहा आप है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 48, 12 factorial divided by 48. So your answer is 99979200। देखिए मुझे ये बताएं कि ये पास पेपर क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट 2 नंबर का पार्ट है। सही है, वन मार्क्स का, पहला तो 1 मार्क्स का पार्ट है। सही है, ये मैक्सिमम 10 सेकंड में होगा, मैक्सिमम 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सही है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इफ आर मस्ट बी ऑल, कह रहा है कि आपने अरेंजमेंट निकालनी है रेफ्रिजरेटर के लेटर्स की। कह रहे हैं उसमें जो आर है ना वो सारे के सारे एक साथ होंगे, तो उनको ग्रुप कर दें, उनको ग्रुप कर दिए। कितने आर हैं, 4 आर हैं, चारों आर का आपने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप कर दिया तो चारों एक जैसे हैं। सही है, अब चारों लाइक ऑब्जेक्ट हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आप करेंगे। और पीछे कितने लेटर्स बचे, पीछे आपके पास जो लेटर बचे 4 ये हैं,
12 है टोटल, पीछे आपके 8 बच गए, कितने बचे? 8। तो 6 7 8 लेटर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 1 9 इनका ऑब्जेक्ट। और ये रिमेनिंग जो अदर 8 है, अदर 8 में दो ऑब्जेक्ट्स 8, यानी कि 8 ये हो गए और एक इसका, यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइड, उसमें ई रिपीट 2 फैक्टोरियल, सही है, 2 ई एक जैसे हैं, सही है। तो 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल तो एक जैसा हो गया, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी 9 फैक्टोरियल आपने निकाला और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट बी। ये 2 नंबर का पार्ट है 1440, ये बेटा बी पार्ट का आंसर आ गया आपके पास, आपने कर लिया। क्या कह रहा था कि आर एक साथ हो, आर एक साथ हो, अदर एक साथ होना हो तो आर, बाकी अदर 12 लेटर्स है, 4 का ग्रुप एक साथ हो, 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल, जो 4 4 सेम है, और उसमें जो 8 है, और ये तो इनका तो ग्रुप एक एज अ सिंगल कंसीडर होगा, फिर 8 और ये 9 हो जाएंगे, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे 9, मगर 9 ऑब्जेक्ट में ई 2 दफा आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आप कर देंगे, सही, क्योंकि ये अरेंजमेंट आप कर रहे हैं। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट आ जाए, सही है, ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो पास पेपर क्वेश्चन था। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन, अब कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि कितनी डिफरेंट सिलेक्शन इसमें होगी पॉसिबल, सही है। अब यही क्वेश्चन है आपके पास, क्या आ रहा है, डिफरेंट सिलेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, सही है। 4 लेटर फ्रॉम 12, 4 लेटर आपके सिलेक्ट होंगे ऑफ द वर्ड रेफ्रिजरेटर, और आगे कह रहे कंटेन नो आर्स एंड 2 ईज। अब देखिए बदमाशी भी कर रहे हैं, आपको पूरी सिलेक्शन जो कर रहे हैं ना आप, सिलेक्शन में आपको बता रहे हैं यार ये कोई आर नहीं होगा उसमें, उन 4 लेटर में आप क्या क्या 4 सिलेक्ट करो, उनमें कोई आर नहीं होगा, हाँ दोनों ई होंगे। कंटेन यानी कि वो जो 4 लेटर का वर्ड है, सही है, वो 4 लेटर की जो सिलेक्शन है उसमें 2 आर नहीं होंगे, और कोई आर नहीं होगा, सॉरी कोई आर नहीं होगा, और 2 ई होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2 ई तो आपने उन 4 में 2 ई तो आपने सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, अब सिलेक्शन की बात हो रही, कॉम्बिनेशन की बात हो रही, तो इसका मतलब आपने 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट आपने करने हैं, मगर कितने में से 2 सिलेक्ट करने हैं? 8 तो आप, 8 में से 4 तो आप कह रहे हैं ये तो होंगे ही नहीं, तो उनको तो आप साइड पे करें ना, और 8 में से 2 को कह रहे हैं आप तो अंदर आ जाए, उनको अंदर 2 इक्वल है, रिमेनिंग पीछे कितने बचे 6, तो 6 में से आपने, ये 1 हो गया, 6 में से आपने 2 करने हैं सिलेक्ट, तो 1 into 62 आप निकालेंगे कैलकुलेटर से, 6c to your answer is 15, 15 is your answer। तो इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2 मार्क्स का, ये टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स क्वेश्चन है, पास पेपर क्वेश्चन। जी बेटा क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने करवाया? जी बेटा क्लियर है ये क्वेश्चन? बेटा मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, सही है, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ना ई ना यार, नो आर एंड 2 ईज, नहीं इसका मतलब ये नहीं, आप कह रहे कोई आर ना हो और 2 ई हो, इसका ये मतलब है, सही है। जरा देखो यही तो ब्यूटी है आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, आपने सेंस अच्छे तरीके से करना है क्वेश्चन को, जरा सा आपने गलत सेंस कर लिया, गए आपके मार्क्स। अच्छा पहले पुराने पेपर्स में मैक्सिमम 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन होता था परम्यूटेशन, अब जरा ज्यादा मार्क्स का 8 मार्क्स का आता है, 9 मार्क्स का कभी कभी दे देता है 50 में से। तो अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने तो एक किस्म का खत्म करवा दिया, मगर मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैंने पास पेपर भी करवाने, मैंने कॉलन की बुक भी करवानी, कॉलन की जो बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की उसके भी ऑल क्वेश्चंस करवाने विद ऑल एग्जांपल्स आपने करने हैं, सही है। तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन करने, मगर ये बुक अभी खत्म नहीं हुई, इसकी मिसलेनियस चल रही है, तो कल की क्लास इंशाल्लाह मैं लूंगा, अगर हुआ टाइम लेट नाइट लूंगा 10:30 पे, तो मैं आपको कल इंशाल्लाह इसकी इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लोज करवा दूंगा। तो आज इधर तक रखिए बेटा कॉम्बिनेशन। बस रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि जो मैंने पहला चैप्टर करवाया है बिफोर आपके कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी से 1F तक जो करवाए हैं वो सारे दोबारा रिवाइज करें, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको रिवीजन चाहिए किसी टॉपिक के अंदर, मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक को रिवाइज करवा देता हूँ। इसको यहाँ तक हर क्लास आपको मौजूद है यूट्यूब पे, आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सीक्वेंस वाइज दोबारा देखें अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं क्वेश्चन,
दोबारा देखें, दोबारा समझे और इसको अच्छे तरीके से करें बेटा, सही है? ओके ओके। और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास भी रखेंगे इंशाल्लाह, जब ये हमारी प्रॉपर्टी की जब खत्म हो जाएगी तो मैं आपको एक बार पूरी एक क्लास 2-3 घंटे करूंगा, जिसमें मैं दोबारा से थ्रू पास पेपर के क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा। और एक यानी कि आपके जिसको कहते हैं कि एग्जेक्टिव क्लास रखेंगे, जिसमें हम पूरी एक ही क्लास के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कवर करेंगे विद पास पेपर के क्वेश्चन से और ट्रिक टेक्निक्स उसमें, और इसी तरह से कंबाइन करेंगे। ये तो मैंने आराम आराम से बुक को फॉलो करते हुए किया है, बुक के क्वेश्चन किए और आराम आराम से आपको लॉजिक सारे फॉर्मूलाज सिखाए हैं, ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ लॉजिक सिखाई है, सही? तो ये करें थोड़ा आराम आराम से, आपको जितने कम एटलीस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन एटलीस्ट 50 के करीब क्वेश्चन करेंगे तो तब रिदम बनेगा आपका। 50 क्वेश्चन करने से रिदम बनेगा। वाले पास पेपर करें, बुक से करें, बुक में जरा थोड़ा सीक्वेंशियली रिदम होता है, वो करें तो ज्यादा बेहतर है, सही है? बाकी आगे करेंगे। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।